राम राम जी। आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट कुलदीप मलिक टीम रॉयल राइफल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपका औरत जात पर 1 मिनट के लिए तो विश्वास ज़रूर उठ जाएगा, क्योंकि ऐसी औरतें ही होती हैं जो सवाल उठवा देती हैं उन पतियों पे जो अपनी बीवियों को फ्री हैंड देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, जिम जाने देते हैं, मार्केट जाने देते हैं और कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं अपनी बीवी के ऊपर। ये कहानी सुनने के बाद इसकी रिसर्च भी जब मैं कर रहा था तो मेरी आंखें नम होती हो गई थी कि कैसे एक आदमी जो अपने बच्चों से इतना प्यार कर रहा था, उनको बर्थडेज पे गिफ्ट दे रहा था, उनके लिए सब हमेशा रोज़ पोस्ट करता था, उसको उसके बच्चों से उसकी पत्नी ने ही जुदा करवा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और मुझे अगर आपकी और मेरी सोच कुछ मिलती है या मेरे से आपको कोई बात करनी है तो मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो ADV_कुलदीप मलिक। मैं आपके वहाँ वेट करूँगा। दोस्तों, एक कहानी है हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले विनोद भराड़ा के परिवार की। विनोद हाट्रॉन नाम से सुखदेव नगर बस स्टैंड के पीछे पानीपत में एक कंप्यूटर की इंस्टीट्यूट, जहाँ पे वो कोर्स कराते थे, वो चलाते थे। ठीक ठाक काम था, रेपुटेटेड फैमिली थी, बहुत समाज में इज्जत थी। 2021 में लॉकडाउन के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, उनकी बीवी परमिशन लेके एक जिम ज्वाइन करती हैं। उस जिम में उनकी मुलाकात एक सुमित नाम के ट्रेनर से होती है। निधि और सुमित की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इस बात की खबर कहीं ना कहीं विनोद को लग जाती है और विनोद निधि से इस बात पे लड़ाई करता है और दोनों से कहता है कि आज के बाद बात मत करना। निधि और सुमित एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। वो प्लान करते हैं कि अब समय आ गया है कि विनोद भराड़ा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और उनको ये भी पता था कि कहीं ना कहीं विनोद भराड़ा के रास्ते से हटने से एक मोटी रकम, जो कि विनोद भराड़ा ने अपनी इंश्योरेंस करा रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस, उसकी भी उनको मिल जाएगी। इसी कड़ी में सुमित एक पंजाब निवासी देव सुनार से मुलाकात करता है और देव सुनार से बोलता है कि हम तुझे एक ट्रक प्रोवाइड कराएंगे, पिकअप ट्रक, उससे तुझे विनोद की गाड़ी उड़ानी है। और इसके लिए सुमित और देव सुनार के बीच एक अच्छी खासी रकम भी तय होती है। इसी कड़ी में देव सुनार विनोद की गाड़ी को अक्टूबर 2021 में टक्कर मार देता है, जिसके बाद विनोद तो बच जाता है, लेकिन विनोद की दोनों टांगें टूट जाती हैं। विनोद बेड रेस्ट पे चला जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता, तो विनोद की पत्नी निधि और जिम ट्रेनर सुमित मिलकर दोबारा देव सुनार से कांटेक्ट करते हैं। देव सुनार की इस केस में बेल हो जाती है, और कहीं ना कहीं देव सुनार के ऊपर जो केस चल रहा था उससे भी देव सुनार परेशान होता है, और देव सुनार को हथियार प्रोवाइड करवाता है सुमित, जिम ट्रेनर। और डेट डिसाइड होती है 15 दिसंबर 2021। 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार विनोद के घर जाता है। उस टाइम भी बताया जा रहा है कि निधि वहीं पर मौजूद थी। देव सुनार एक गोली विनोद के सर पे मारता है और एक कमर पे। हॉस्पिटल ले जाते टाइम विनोद की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुलिस देव सुनार को दोबारा पकड़ लेती है, तो देव सुनार बोलता है कि मैंने विनोद को इसलिए मारा कि विनोद मेरे एक्सीडेंट वाले केस में फैसला नहीं कर रहा था। सिंपल सॉर्टेड केस था। पुलिस सब चीज़ करके, चार्जशीट वगैरह प्रोवाइड करके इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब कहीं ना कहीं सुमित और निधि दोनों का रास्ता साफ हो गया था। एक अच्छी खासी मोटी रकम इंश्योरेंस की उनके पास आ गई थी, और वो अब उन्हें कोई रोकने वाला रहा नहीं था। वो दोनों खूब मस्ती कर रहे थे, मनाली घूमने जा रहे थे, पहाड़ों पे जा रहे थे। इस चीज़ की खबर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के भाई प्रमोद को लग जाती है। प्रमोद पानीपत के एक बड़े अफसर को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि आपने जो ये केस बंद किया है विनोद भराड़ा मर्डर केस में, कहीं ना कहीं मेरी भाभी का हाथ जरूर निकलेगा, प्लीज़ और प्लीज़ आप तफ्तीश इसकी करिए। पानीपत पुलिस की इस बात पे सराहना की जाएगी कि उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज को इतना सीरियस लिया और सुमित को उठाया। सुमित को उठाने के बाद पानीपत पुलिस को पता लगा कि निधि ने सुमित को 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे, जिससे सुमित देव सुनार के केस की पैरवी कर रहा था, साथ साथ देव सुनार के बच्चों की स्कूल की फीसें तक भर रहा था। पुलिस ने और थोड़ा तरीके से पूछताछ करी तो सुमित ने सब कुछ उगल दिया कि ये सब प्लानिंग उसने और निधि ने मिलकर करी, और देव सुनार को हर चीज़ प्रोवाइड करवाने वाले वही दोनों थे। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये निकल कर हमारे सामने आई थी 2-3 दिन पहले।
आजकल पति अपनी पत्नियों पर खूब भरोसा कर रहे हैं। पहले वाली बात नहीं रही कि भाई कहीं बाहर नहीं जाने देते, कुछ पहनने से रोकते हैं, कुछ खाने से रोकते हैं। लेकिन पत्नियां, ऐसी पत्नियां स्पेशली, मैं ये नहीं कह रहा कि सब 99% तो ठीक हैं, पर ऐसी 1%, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये बड़ा ही ना एक बहुत ही दिल को झंझोर देने वाला केस है। रियली बता रहा हूँ, मैंने देखी वीडियोज़ उनके फेसबुक पे, रिसर्च कर रहा था जब मैं, कितनी दुखद। अपने बेटे को ड्यूक 390 दिला रहे थे विनोद, अपनी बेटी को रोज़ इतना प्यार करते थे, रोज़ वीडियो डालते थे छोटी बेटी के लिए। मतलब उनको देखने के बाद मुझे यार ऐसा लगा कि इस औरत को जरा भी शर्म नहीं आई कि भाई अपने पति के साथ मैं क्या कर रही हूँ। इस औरत ने ये भी नहीं सोचा, वो बच्ची जो बिल्कुल इतनी छोटी सी है, वो अपने पापा को जब याद करेगी, उनके बारे में पूछेगी, तो ये औरत उसको क्या जवाब देगी। हो सकता है कि इनका मन ना लग रहा हो अपने पति के साथ, या फिर पति कुछ बोलते हो। इसका ये मतलब थोड़ी है यार आप उन्हें जान से मार दोगे। एक पूरा सरकार ने तरीका दे रखा है कि आप डाइवोर्स ले सकते हो, आप कुछ भी, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया का जुडिशल जो सिस्टम है, वो पूरा पूरा औरतों के लिए है। हम वकील हैं, मुझे पता है, वो ज़्यादा सपोर्ट औरतों को करता है। फिर भी अगर औरतें ऐसे करें कि भाई क्राइम कर लो अपने यार के साथ मिलकर और पति को मार दो, तो सच में ये बहुत शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस हम बनाते तो हैं, पर हमारा दिल बहुत दुखता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। दीप मलिक एडवोकेट ने सदा सबका